हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग इम्तियाज़ अहमद के बिहार एक परिचय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यह वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत कारगर है, इसलिए इस पूरे सीरीज़ को आपको देखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो सीरीज़ को कई बार देख कर जाएँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में बिहार से कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आपको ऐसा वीडियो प्रतिदिन चाहिए तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो एक है भग्नावशेष, दूसरा यात्रा वृत्तांत, तीसरा अभिलेख, चौथा सिक्के, पाँचवा धार्मिक ग्रंथ। तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी, अर्थात भग्नावशेष भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, अभिलेख भी है, सिक्के भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, अर्थात उपयुक्त में से सभी। इसमें मैं आपको सिर्फ सही आंसर बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में गलत आंसर ना बैठ जाए। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पहले मतलब लौरिया अलिराज से, लौरिया नंदगढ़ से और सहरसा से और रामपुरवा से, पाटलिपुत्रा से नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको याद रहेगा। आगे देखते हैं, अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है सासाराम। अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सासाराम। अगले प्रश्न को देखते हैं, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या है? तो प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा प्राकृत है। अगले प्रश्न को देखते हैं, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि कौन सी है? तो सही है ब्राह्मणी। ठीक है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि ब्राह्मणी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो पाटलिपुत्र से भी, बराबर से भी और राजगीर से भी। आइए आगे देखते हैं, बिहार पर घरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है कहाँ से? तो मनेर ताम्रपत्र से। अगला है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश के। आगे देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो तिरहुत के लिए। फिर से पढ़ लीजिए, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो तिरहुत। आइए आगे देखते हैं, बिहार से आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम कौन सा है? तो उपयुक्त में से सभी, अर्थात फाहियान, युआनच्वांग और इतिशंग। अगला देखते हैं, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो सही उत्तर है मुल्ला ताकिया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रांसाई बर्निए ये नहीं आए थे। आगे देखते हैं, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की। अब आइए चलते हैं, अगला प्रश्न है, मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहवानी की। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कौन सा? तो उपयुक्त में से सभी, अर्थात कीर्तिलता,
कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, ये दोनों विद्यापति के लेख हैं। आगे देखते हैं, बिहार में धातु प्रस्तर युग अवशेष मिलते हैं कहाँ से? तो ये भी उपयुक्त में से सभी हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। चिरान अर्थात छपरा से, चेचर अर्थात वैशाली एवं सोनपुर से भी, और मनेर से भी। अगला प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिलते हैं, ये भी उपयुक्त में से सभी। लौड़िया अरेराज चंपारण से, लौड़िया नंदनगढ़ ये भी चंपारण से, रामपुरवा ये भी चंपारण से, अर्थात उपयुक्त में से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, बिहार के गया जिले के अवसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश से। आगे है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबर्मा का लेख तथा शाहपुर अर्थात पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। परवर्ती गुप्त वंश के बारे में आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। देवबर्मा के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवितगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है तो कहाँ से? उपयुक्त में से सभी। कौन कौन है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन से हैं? तो अथर्ववेद। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत अथर्ववेद। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? तो बी अंगुत्तर निकाय से। ये वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग एग्जाम में जाने से पहले जरूर याद कर लें। नालंदा के सराय टोला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है तो पाल काल का बौद्ध विहार। नालंदा के सराय काल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। अगला है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात ए और बी दोनों, अर्थात मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। आइए अगला देखते हैं, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों को खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। कौन थे इसमें? तो कनिंघम। अगला है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव अर्थात नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो ये भी कनिंघम। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्तीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। तो ये हो गया वेरी वीवीआई, इसे भी आप लोग याद रखें कि बोध गया के मंदिर को किसने खोजा? तो कनिंघम ने। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की तो उपयुक्त में से सभी। बिहार में अगर कुछ भी खोजा जाए तो उसका नाम कनिंघम ही होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है उसे भी कनिंघम ने खोजा। लौड़िया अरेराज का अशोक स्तंभ भी कनिंघम ने खोजा। बछाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल को भी कनिंघम ने खोजा, अर्थात उपयुक्त में से सभी। अगला है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्य उपनिषद। कहाँ वर्णित है? बृहदारण्य उपनिषद। अब आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि कौन सी है? तो उपयुक्त में से
कोई नहीं, क्योंकि यहाँ प्राकृत पाया गया था। ठीक है, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग। आगे देखते हैं, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो सही उत्तर शेरशाह सूरी। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखें या नोट कर लें। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वो अकबर है। अगला है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो दीर्घनिकाय। अगला है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तबतबाई। फिर से पढ़ लीजिए, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तबतबाई। अगला है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों की सही सुमेलित करें। तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो रियाज उस सलातीन का कौन सा हो जाएगा? गुलाम हुसैन सलीम, अर्थात 2 नंबर। ठीक है। अगला है, तारीखे शेर शाही की रचना अब्बास सवारनी। ठीक है। अगला है, बाक़ियाते मुस्ताकी के रचनाकार कौन है? तो रिज़कुल्लाह। ये हो गया 3 नंबर। अगला है, अफ़सानाए शाह के रचनाकार कौन है? तो शेख कबीर। अगला है, बसातीनुल उन्स के रचनाकार एक ही बच गया, इख्तिसान देहलवी। ठीक है। तो आगे देखते हैं, मुल्ला बहबानी यात्री थे, तो ये ईरान के थे। अब आइए इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुल्ला बहबानी की यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी क्वेश्चन बहुत VVI है, इसे आप लोग एक बार ज़रूर देखें। अगला है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं? तो उपयुक्त में से सभी, अर्थात फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट। अगला है, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज, अर्थात उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। अगला है, अपसर अर्थात गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर क्या दृश्य अंकित है? तो इसका सही उत्तर है रामायण। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन बिहार का पूर्व ऐतिहासिक बिहार। अगर आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।